नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की जय। आचार्य भगवान अनिकांत सागर महाराज की जय। जैन धर्म की जय। मान भाव, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, हम श्रावक क्रिया करते तो हैं, क्रिया का फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं करते हैं, क्यों फल नहीं मिलता है? मंदिर में भगवान के देव दर्शन करने आते हैं। देव दर्शन करते समय आपकी निगाहें केवल भगवान के ऊपर रहनी चाहिए, ना कि पुस्तक पर रहनी चाहिए या भगवान पर रहनी चाहिए। और आपका सारा काम बीतराग भगवान कर देंगे। इस बात को सोचिएगा ठंडे दिमाग से। और आपको शांति क्यों नहीं मिलती है? कितना भी धन कमा लो, कितना भी आप कहीं रख लो, आपके धन कमाने के बाद आप दूसरे की पैसा कमा रहे हो, झूठ बोल के कमा रहे हो, 2 नंबर का पैसा कमा रहे हो। याद रखना, आप अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो, अपने लिए खुद के लिए क्या कर रहे हो? अपने खुद के लिए आप अच्छे भाव से देव दर्शन करें, भगवान का अभिषेक करें। यही आपका पुण्य है, यही आपका धन है। और आप बच्चों के लिए कमा रहे हो, सुख शांति नहीं रहेगी। क्योंकि सुख शांति क्यों नहीं रहेगी? आपके परिवार में, आपके घर में काय कलेश रहती है, चिल्ला चौड़ रहती है। जहाँ 2 बर्तन होते हैं तो चिल्लाते हैं, एक बर्तन गिर जाता है, दूसरे बर्तन से टकराता है। ऐसे ही अपने जीवन में किसको आधार देना चाहिए? याद रखना, हम श्रावक कितना भी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, आप दुनिया की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे तो आप कहाँ जाओगे? हंस बेटा, अपन भगवान के मंदिर में आए, बीतराग के देव दर्शन करे और आपने बीतराग की मुद्रा को धारण के आँखों से आँख मिलाकर देखी। और मुद्रा को देखने के बाद आपको खुद ऐसा लगेगा, हाँ महाराज जी, मैंने भगवान को देखा है, साक्षात प्रभु नेमिनाथ के दर्शन करे मैंने। आपने भाव रखे नेमिनाथ प्रभु को, आपने नेमिनाथ को देखा? बिल्कुल देखा है, क्योंकि आपने नेमिनाथ की प्रतिमा को विराजमान देखा है, उसमें सूर्य मंत्र फूके हैं, जब तो नमस्कार के योग बनी है बेटा। समझ रही गुड़िया? नमस्कार के योग बनी। अब नमस्कार के योग बनी, धन दौलत कमाई, किससे कमाई? भगवान से आपने मांगी नहीं, आपके पास अपने आप धन दौलत आ गई। आप मंदिर को छोड़ देते हैं और मंदिर आपको छोड़ देगा। आपने रोटी छोड़ दी एक दिन तो रोटी आपको 3 दिन तक रोटी नहीं मिलेगी। याद रखना, थाली लगी हुई है और आपने थाली को फेंक दिया तो आपको 3 दिन तक रोटी को दर्शन नहीं होंगे। क्यों दर्शन नहीं होंगे? याद रखना, आपने अन्न का अपमान किया है। अन्न का अपमान करने वाला जीव कभी सुखी नहीं रहता है, दुखी रहेगा। और वो जीव पैसा खूब है, धन दौलत है, वो अपने बच्चों के लिए कमा रहा है। एक दिन छापा पड़ेगा, एक दिन अटैक पड़ेगा, पिता मर गए, पापा बहुत कुछ छोड़ गए। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चे होंगे, बच्चे कमाएंगे बच्चों के लिए। याद रखना, ये जीवन है, जीवन है मकड़ी का जाल है। इस जाल में फंसना नहीं है, जाल से निकलना है तो मोक्ष मार्गी श्रमण बनना है। श्रमण बन सकते हैं, अपनी हाथ में श्रमण बनना। श्रमण कैसे बनेंगे? श्रमण बनने की ताकत रखनी चाहिए। एक टाइम भोजन करो, शुद्धि का भोजन करो, अच्छी भाव से करो, मौन से भोजन करो, रसी का त्याग करो, मीठे का त्याग करो, बूरे का त्याग करो, घी का त्याग करो, हरी पत्ती का त्याग करो। क्यों? आपको संयम
धारण करना है, मोक्ष मार्गी बनना है, व्रती बनना है। याद रखना, व्रती कौन बनता है? व्रती कौन बनता है? उसके भावना निर्मल होती है। उसने खूब करोड़ों का दान किया और मोक्ष मार्गी नहीं बन पाया। मोक्ष मार्ग का बनने का किसी कारण से उसके बेटे को घरवाले ले गई। स्टेज पर मुनिराज के पास दीक्षा लेने आया। उसके परिवार वालों ने कहा, महाराज आप दीक्षा दे नहीं सकते हो, बिना गुरु आज्ञा से दोगे और माँ बाप की आज्ञा से बिना दीक्षा नहीं दे सकते हो। दीक्षा देने का एक उपाय है, दीक्षार्थी को पहले खूब अध्ययन कराओ। अध्ययन कराने के बाद भावना रखो ये दीक्षार्थी है, इसके पास 6 महीने कम से कम रखो, 2 साल रखो, 5 साल रखो, इसको पकाओ। जब दीक्षा दो, आज क्या हो रहा है, तुरंत दीक्षा दे देते हैं, इधर खाया तो दीक्षा दे दी। उसको पीछे पकड़ने का सबूर नहीं है, कमंडल पकड़ने का सबूर नहीं है, दीक्षा दे दी। जैन धर्म की निंदा है, जैन धर्म का पतन है। याद रखना, आचार्य भगवान बता रहे हैं दीक्षा देने से पहले उसको 11 प्रतिमा के नाम तो आने चाहिए। 11 प्रतिमा के नाम तो आना चाहिए। मैं श्रावक हूँ, श्रावक के गुण तो आने चाहिए। उसको श्रावक के गुण नहीं मालूम, पानी छानकर पीना नहीं मालूम, पानी छानकर पीना नहीं मालूम, उसको कैसे पानी छानते हैं विधि नहीं मालूम, तो दीक्षा कैसे लेगा, कैसे उपदेश देगा? उसको गुरु के पास जाकर गुरु से सोचे, गुरु से पढ़ाई कर, तब आगे अपने कर कमलों से गुरु उसको दीक्षा देंगे। याद रखना, श्रमण बनना हंसी खेल नहीं है, श्रमण बनना। श्रावक हो आप, श्रावक से श्रमण बन सकता है। श्रमण की संस्कृति है। 2024 चल रहा है, 2550वां भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव मनाएंगे। याद रखना, हम सब श्रावक कौन सा मनाएंगे? 2551वां। याद रखना, हम श्रावक भगवान महावीर स्वामी को किसी ने नहीं देखा है। जो श्रावक भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएगा, उसके घर में रोशनी का प्रकाश आएगा। जो कैंडल जलाएगा, कैंडल का प्रकाश आएगा। अंग्रेज लोग कैंडल जलाते थे और हमारे जैनी भाई जीवन भर दीपक की रोशनी में प्रकाश करते थे। याद रखना, हमको प्रकाश करना है और प्रकाश करके एक दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। बोल महावीर भगवान की जय।